अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। ये जिस पुस्तक से रिकॉर्डिंग आप सभी को सुना रहे हैं, एक बार का वाकया मैं बता रहा हूँ। चंदौली कोडरिया मौनी बाबा के मंदिर में गुरुदेव का आराधना कर रहे थे। प्रभु के वहीं से आवाज़ आई कि शैलेश चौबे से एक किताब मांग लो। उसके बाद मैं भूल गया। कुछ दिन बाद मुझे याद आया तो मैंने शैलेश जी से एक पुस्तक को कहा, गुरुदेव का आदेश है, एक पुस्तक आपके पास है, मुझे दे दीजिए। चौबे जी कहे कि पाणे जी, जो भी पुस्तक थी हमने सबको दे दिया है, कोई पुस्तक है नहीं। लेकिन अगर गुरुदेव कह रहे हैं तो गलत कहेंगे नहीं, तो सत्य है। अच्छा, हम खोजेंगे। इस वाकया को लगभग 6 से 1 साल बीत गया। ये पुस्तक एकाएक शैलेश चौबे को मिली। ये पुस्तक तत्काल उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ हमारे पास भिजवाया कि ये पुस्तक पाणे जी को दे दीजिएगा। देखिए प्रभु की क्या लीला है। 1 साल बाद घटने वाली घटना है। इससे हमको कुछ सीखना है। इससे बहुत कुछ सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। इन 1 साल पहले ही उन्होंने आदेश कर दिया, जो चरितार्थ हुआ साल भर बाद। ये है गुरु के महीना। सद्गुरु अपने भक्तों से बहुत ही प्यार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कहानी सुने। सन 2011 में गुरु पूर्णिमा के दिन की बात है। गुरुजी उस दिन सुल्तानपुर आश्रम से जल्दी ही उठ गए और रामा पंडित जी के घर घुरावली चले आए। उन दिन मौनी बाबा योगेश के घर गाजियाबाद में ही निवास करते थे और वहीं से सुल्तानपुर आश्रम आए थे। योगेश के साथ उनकी धर्मपत्नी संगीता और पुत्री आद्या थे। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम भी चलें और गुरुजी से जाने की आज्ञा ले लें। ये सब परिवार उनके पास गए। चरण स्पर्श करके इन्होंने निवेदन किया, गुरुजी मैं तो जा रहा हूँ जी। गुरु भगवान ने पूछा कहाँ? तो ये बोले गाजियाबाद। गुरुदेव मौनी बाबा ने पूछा और हम कब जाएंगे? योगेश ने कहा, गुरुजी बहुत दूर दूर से लाखों भक्त इन दोनों आपका दर्शन करने आते हैं। आप सुल्तानपुर से जल्दी आ गए हो। जिन्होंने दर्शन नहीं किया वे लोग दर्शन कर लेंगे, फिर आप कल आना। गुरु भगवान बोले, नहीं, हम अभी तुम्हारे साथ चलेंगे। गुरुदेव के ऐसा कहने पर रामा, गणेश, रघुवीर मास्टर जी आदि सभी ने गुरुजी से एक साथ जाने के लिए मना किया तो गुरुदेव ने उन सभी को धमका दिया। वे बोले, हम पंडित जी के साथ अभी गाजियाबाद जाई। पंडित जी जूता पहनावा। गुरु भगवान मौनी बाबा योगेश के साथ गाड़ी में बैठकर चल दिए। योगेश गाड़ी चला रहे थे। पीछे गणेश पंडित जी की घरवाली, उनका बेटा, उनकी पत्नी संगीता और बेटी आद्या बैठी हुई थी। सतगुरुवे नमः। देखिए प्रभु की क्या भक्तों पर प्यार है। ये लोग बुलंदशहर होते हुए हापुड़ बाईपास पहुँचे। वहाँ तक तो योगेश को सब कुछ पता है, परंतु उसके बाद ये गाड़ी चलाते चलाते सो गए। फिर तो पिलखुआ चौराहे पर अचानक ब्रेक लगा। इनकी आंखें खुली और गाड़ी रुक गई। योगेश ने गुरुजी मौनी बाबा की तरफ देखा तो गुरुदेव इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। पिछली सीट पर इन्होंने देखा सभी सोए हुए थे, केवल आद्या जग रही थी जो कि बीच में बैठी हुई थी। फिर ये सही सलामत गाजियाबाद अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर आद्या, जिसकी उम्र उस समय लगभग 8 वर्ष की थी, ये योगेश को बताया, पापा जब आप सो गए थे तो बाबा अपनी एक उंगली आगे करके उंगली को इधर उधर घुमा रहे थे। जैसे जैसे वह उंगली घुमा रहे थे वैसे वैसे ही गाड़ी चल रही थी। पापा, बाबा तो उंगली से गाड़ी चला रहे थे। तब योगेश की समझ में आया तो इसलिए आए थे मौनी बाबा भगवान इनके साथ कि आज इन सबों का जान बचा दें।
यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए योगेश ने बताया कि सन 2012 की घटना है। मौनी बाबा भगवान तो जानते थे कि उन्हें अब शरीर त्यागना है, परंतु भक्तों को इस बात का कहाँ पता होता। एक दिन योगेश और उनके छोटे भाई हरिकेश दोपहर 2 बजे के करीब पहुंच गए। गुरुजी मौनी बाबा भगवान के पास कमरे में संगीता, चारू और बच्चे सभी चुपचाप बैठे हुए थे। योगेश ने पूछा, भाई चुप कैसे बैठे हो, क्या बात है? संगीता ने बताया कि जो हमारा नया घर बन रहा है, गुरुजी उसके गृह प्रवेश के लिए कह रहे हैं कि आज गुरुवार है, आज गृह प्रवेश कर लो। पहले हम अपनी खटिया लेकर नए घर में चले जाएंगे, पीछे से तुम सब आ जाना, गृह प्रवेश हो जाए। लेकिन नए घर में तब तक पानी, बाथरूम आदि की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, इसलिए योगेश ने कहा कि गुरुजी अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं है, एक आध महीने में सारी व्यवस्था हो जाएगी, तब आराम से गृह प्रवेश करेंगे। और इन्होंने संगीता से कहा, चलो अब चाय बना लाओ। सब चाय पीने लगे और गृह प्रवेश की बात आई और चली गई। योगेश कहते हैं कि हम लोग उनकी बात न समझे कि वे अपने सामने गृह प्रवेश कराना चाहते थे, क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी मौनी बाबा द्वारा ही गृह प्रवेश कराया जाए। योगेश के मामा के लड़के हैं चेतन शर्मा। चेतन शर्मा का एक दिन फ़ोन आया कि भैया अगर गुरुजी की कृपा हो जाए तो मैं गाज़ियाबाद आकर गुरुजी की सेवा करना चाहता हूँ। योगेश ने कह दिया कि भैया आप आ जाओ, यदि उनकी कृपा होगी तो वे आपको सेवा में रख लेंगे। वे आए और गुरुजी के पास बैठे। गुरु भगवान मौनी बाबा ने उन्हें रहने की आज्ञा दे दी। वे 15 दिन मौनी बाबा के पास रहे। गुरुदेव बीच बीच में उनको योगेश हरिकेश के नए निर्माणाधीन घर को देखने भेजते। पंडित जी देखकर आ कि हमारी कुटी कितनी बन गई है। पंडित जी देखकर आते और मौनी बाबा को बताते। फिर गुरुदेव उनको अगले दिन फिर भेजते। तीसरे दिन फिर भेजा कि कुटी कितनी बनी। चेतन जी ने फिर बताया कि बाबा अभी तो काम चल रहा है। तब मौनी बाबा भगवान ने कहा, अगर ये मिस्त्री हमारे गांव में होता तो हम इनमें मार लगवाते कि हमारी कुटी को जल्दी क्यों नहीं बना रहे हो। अरे क्या जब बनाई, जब हम ना रही। लेकिन तब भी योगेश लोग उस समय की समझ न पाए कि मौनी बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या कह रहे हैं। वह तो सब समझ में आया जब गुरुदेव ने शरीर त्यागा। सतगुरुवे नमः। अब आगे सन 2012 की बात है, जब तक गुरुजी मौनी बाबा समाधि ले चुके थे। योगेश हरिकेश का नया घर बन तो चुका था, परंतु ये लोग अभी अपने पुराने घर में ही रह रहे थे। नए घर में इन्होंने गुरुजी का एक कमरा बनवाया था, उसमें इन्होंने गुरुदेव की चारपाई डाल दी थी। एक दिन योगेश के मन में आया कि गुरुजी तो अब रहे नहीं, उनकी चारपाई का क्या करेंगे, तो उसे उठाकर इन्होंने बाहर रख दिया। एक दिन अपने पुराने ही घर में बेडरूम में योगेश, आद्या, भव्या और धोनी के साथ बैठे हुए थे। योगेश ने तीनों बच्चों से कहा, चलो गुरुजी मौनी बाबा का ध्यान करते हैं। काफ़ी देर तक ये ध्यान में बैठे रहे। धीरे धीरे योगेश, भव्या और धोनी ने तो आंखें खोल ली, लेकिन आद्या आंखें बंद करके काफ़ी देर बैठी रही। फिर उसने भी आंखें खोल ली। योगेश ने दोबारा कहा, चलो फिर ध्यान करते हैं। काफ़ी देर ध्यान के बाद इन तीनों ने फिर आंखें खोल ली, लेकिन आद्या की आंखें अभी बंद थी। कुछ ही देर में आंखें बंद रखते हुए ही वह सिसक सिसक कर रोने लगी। फिर थोड़ी ही देर में ज़ोर ज़ोर के रोने लगी। योगेश ने उसे गोद में ले लिया और पूछा, बेटा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? आद्या ने कहा, पापा सब लोग कह रहे हैं कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन मैंने देखा कि वो तो नए वाले घर में अपने कमरे में चारपाई पर बैठे हुए हैं और हमारा सारा परिवार नीचे बैठा हुआ है। दूसरी बार में मैंने देखा कि मौनी बाबा लेटे हुए हैं, मम्मी खाना ला रही है और वो खाना खा रहे हैं। मुझे बाबा कैसे दिखे, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। तब योगेश ने आद्या को समझाया कि गुरु कभी मरते नहीं हैं। फिर इन्होंने चुपचाप गुरु भगवान की चारपाई उनके कमरे में बिछा दी और उनका बिस्तर लगा दिया। उन्होंने आद्या को साक्षात कमरे में दर्शन देकर बता दिया कि वे स्वयं यहाँ विराजमान हैं। योगेश कहते हैं कि एक बार इनके सामने ही बटानंद की माँ ने मौनी बाबा भगवान से पूछा था, गुरुजी आप तो अभी शरीर में हो और हम अपनी परेशानी आपसे कह देते हैं, जब आप नहीं रहोगे तब हम
से कहेंगे। मौनी बाबा भगवान ने उनका समाधान करते हुए कहा, जैसे तू अब हमें याद करती है ऐसे ही जब करेगी तो हम आएंगे और वैसे ही तेरी सहायता करेंगे जैसे अब करते हैं। हम कहीं जाएंगे नहीं, गुरु कभी मरते नहीं हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। चित्सौन के योगेश शर्मा की धर्मपत्नी संगीता को गुरुदेव मौनी बाबा की सेवा का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ जब वे उनके घर आए और काफ़ी समय तक वहां निवास किया। उन दिनों की मधुर यादें इनके जीवन की पूंजी हैं। गुरुजी मौनी बाबा को स्मरण करती हुई संगीता कहती हैं कि योगेश जी, हरकेश इत्यादि सब जयपुर गए हुए थे। संगीता मौनी बाबा भगवान के पास अकेली बैठी थी। वे सोच रही थी कि सब लोग तो कहीं न कहीं जाते हैं, मैं तो कहीं भी नहीं जाती। मौनी बाबा वहीं चारपाई पर बैठे थे। कहने लगे, अरे कहाँ जाई? संगीता आश्चर्य से उनका चेहरा ही देखती रह गई। इन्हें पता चल गया। मौनी बाबा भगवान बोले, अरे कहीं नहीं न जाई, घर में भगवान को याद करी तो भगवान घरे में आ जाई। रात को सब सो जाते, तब रात के 11 साढ़े 11 बजे तब मौनी बाबा कहते, अरे उसे संगीता को जगा, चीला बनाएगी हमारे लिए। उन्होंने ही बता कर चीला बनाना सिखाया। एक दिन इनके यहाँ रामा पंडित जी आए थे। जब देर रात को मौनी बाबा ने संगीता को जगाकर चीला बनाने के लिए कहा तो रामा भैया बोले कि गुरुजी वो तो सो गई है। मौनी बाबा बोले, अरे वो अस्कताई ना, खुद तो वे आधा ही चीला खाते परंतु और सबको चीला बनवा कर खिलाते। एक बार वे संगीता से बोले, आज हम कटहल खाई। जैसे ही कटहल की सब्जी बनकर तैयार हुई, सब लोग कहने लगे, अरे भोजन नहीं करेंगे, हम सब तो गांव जा रहे हैं। संगीता ने कटहल की सब्जी रमा पंडित जी को पकड़ा दी कि जहां मौनी बाबा भगवान भोजन करेंगे वहीं दे देना। गुरुजी मौनी बाबा भगवान लगभग 8 बज गए थे। वे 1 बजे तक गांव होकर लौट भी आए। रमा भैया ने सब्जी गांव में ही घर पर दे दी थी। आते समय वे साथ लाना भूल गए। जब मौनी बाबा भोजन करने बैठे तो कटहल सुनीता ने थोड़ी सी रख ली थी, वह उन्होंने गुरुदेव को परोस दी। उन्होंने कटहल खा ली। औरों को तो बिल्कुल कटहल मिली ही नहीं, क्योंकि वह तो गांव में ही रह गई। जब सब भोजन से निपट गए तो गुरुजी ने हंसकर चुटकी लेते हुए कहा, अरे कटहल तो बड़ी मज़े की हुई। क्यों रामा, कटहल मज़े की हुई? एक बार गुरु भगवान योगेश के बड़े भाई साहब नरेश के यहाँ ठहरे हुए थे। नरेश की धर्मपत्नी कहीं बाहर गई हुई थी, अतः सुनीता वहाँ भोजन तैयार करने के लिए गई। जैसे ही ये वहाँ से लौटने लगी, मौनी बाबा भगवान अपनी रजाई इन्हें देते हुए बोले, ले इस रजाई को तू ले जा। सुनीता ने वह रजाई ले तो ली, परंतु उसे वहीं बैठक में ही रख कर आ गई, क्योंकि उनकी जेठानी तो थी नहीं और बिना पूछे ये उनके घर की रजाई नहीं लाना चाहती थी। मौनी बाबा ने रमा पंडित जी से कहा, अरे क्यों न ले गई, हमने दी, हमारा घर है। और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह रजाई को लेकर सुनीता के घर आ गए। कहने लगे, रजाई क्यों छोड़ाई? फिर वह रजाई उन्होंने सुनीता को दे दी। सन 2021 वाली गुरु पूर्णिमा पर मौनी बाबा भगवान घुघरावली से इन लोगों के साथ गाजियाबाद आए थे। रास्ते में वे सुनीता के पति योगेश से कहने लगे, तेरे घर की कहाँ है? गणेश पंडित जी की पत्नी सुधा भी साथ में थी। उन्होंने समझा कि उनकी अम्मा के लिए पूछ रहे हैं। वह बोली, बाबा वे तो घर है। गुरुदेव मौनी बाबा योगेश की तरफ इशारा करके बोले, अरे हम तो इसके घर की कह रहे हैं। योगेश बोले, बाबा पीछे बैठी है। मौनी बाबा भगवान ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतारकर सुनीता के देते हुए कहा, ले अंगूठी पहन ले, हमें तांबे की दे दी हो। अरे हमें तांबे की राम लिखी हुई लाई। कई भक्त उनकी स्वर्ण की अंगूठी पहना गए थे। गुरुदेव ने भक्त के प्रेम भाव को देखकर स्वीकार कर ली, परंतु वे स्वर्ण के आभूषण रखते न थे। कृपा पूर्वक प्रसाद स्वरूप किसी न किसी को दे देते थे। सुनीता कहती हैं कि उनकी यादें हमारे जीवन में प्रकाश स्तंभ हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान के एक अति प्रिय भक्त हैं हरिकेश। ये योगेश नरेश के छोटे भाई हैं। हरिकेश कहते हैं, गुरुदेव मौनी बाबा के पास बैठकर उन्हें बहुत अच्छा लगता। वे वहाँ बैठकर ऐसे आनंद मग्न होते कि सब कुछ भूल जाते।
कोई चिंता ही न रहती थी। सन 2003 में 9 फरवरी को इनके पिताजी का देहांत हुआ। इसके बाद ही वह गुरुदेव से सतगुरुवे नमः जुड़े। हरिकेश कहते हैं कि ऐसा खींचा गुरु जी ने जैसे कोई चुंबक खींचती है। सप्ताह में 2-3 बार ये दर्शन को जाने लगे। हरिकेश कहते हैं कि गुरु जी को जानते तो ये बचपन से ही थे। मौनी बाबा इनके पिताजी के गुरु थे। 5-7 साल की उम्र में ये खेलते हुए गुरु जी को आते जाते देखा करते। वे तब नंगे में रहा करते थे। हरिकेश दौड़ दौड़ कर उनके पर छुआ करते, परंतु उनके पास आना जाना इनके पिताजी के देहांत के बाद ही हुआ। गुरु मंत्र भी इनको 2003 में मिला। हरिकेश कहते हैं कि ये और भाई योगेश मौनी बाबा के दर्शन के साथ साथ जाते। उन दिनों योगेश पूजा नहीं कर पा रहे थे, जबकि ये शाम को माला पर मंत्र जप कर रहे थे। ये दोनों एक दिन दर्शन करने गए तो मौनी बाबा कहने लगे, अरे कोई पूजा ना करी। वे योगेश की तरफ इशारा कर रहे थे कि हरिकेश को देखकर बोले, अरे एक अंगुली निकाली कर पूजा करी। माला गौमुखी पर जपने पर तर्जनी उंगली बाहर निकाली जाती है। हरिकेश कहते हैं कि गुरुदेव मौनी बाबा भगवान वहीं बैठे बैठे जान लेते थे कि उनके भक्त क्या कर रहे हैं। एक बार ये लोग बनारस गए। हरिकेश गाड़ी चला रहे थे और गुरुजी बराबर पर बैठे थे। इन्हें नींद आ रही थी। गुरु भगवान इन्हें देखकर बोले, अरे नींद आई? हरिकेश बोले, हाँ गुरुजी। तब इन्होंने प्रमोद को गाड़ी चलाने को कहा और ये पीछे बैठ गए। हरिकेश कहते हैं कि मौनी बाबा भगवान के साथ ये कम से कम 20 बार तो बनारस गए ही। उनके साथ हफ्ते 2 हफ्तों में चक्कर लगा आते। कई बार तो 2-2 गाड़ी ले जाते। कभी कभी तो गुरुजी रुकते भी न थे। 10 मिनट बैठकर ही कह देते, अरे चली हो चली। गुरुजी के साथ ये एक बार उनके ननिहाल भी गए। उनके परिवार का कोई उस समय प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था। गुरुदेव इन लोगों को घुमा कर ले आए। हरिकेश याद करते हैं कि गुरुजी बता रहे थे कि जब हम छोटे थे तो नानी के गांव पैदल ही चल जाते। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।